हम में से बहुत से लोग दुख, गरीबी, मेंटल स्ट्रेस और अपनी लाइफ में आने वाली परेशानियों में उलझकर या तो गलत रास्ता अपना लेते हैं या फिर ये मान लेते हैं कि हमारी लाइफ में सिर्फ दुख और परेशानियां ही लिखी हैं। लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी लोगों के एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर से अपनी किस्मत ही पलट दी। उन्होंने न सिर्फ अपने जीवन को बदला बल्कि उसे ऐसा ट्रांसफॉर्म कर दिया कि वो दूसरों के लिए एक मिसाल बन गए। आज हम बात कर रहे हैं ऑथर डेविड गॉगिंस की, जो अमेरिकी नेवी की सबसे खतरनाक रेजिमेंट सील से रिटायर हुए हैं। वो यूएस आर्मी के अकेले ऐसे सैनिक हैं जिन्होंने सील ट्रेनिंग, द यूएस आर्मी रेंजर स्कूल और एयरफोर्स टैक्टिकल एयर कंट्रोलर ट्रेनिंग में महारत हासिल की है। उन्हें यूएस का सबसे फिट आदमी माना गया है। उनके नाम 17 घंटे में 4030 पुलअप्स करने का गिनीज बुक रिकॉर्ड भी है। लेकिन डेविड की लाइफ हमेशा से ऐसी परफेक्ट नहीं थी। उन्होंने अपनी लाइफ की इस जर्नी को अपनी किताब कांट हर्ट मी में बताया है। डेविड का जन्म 17 फेब 1975 में न्यूयॉर्क में हुआ था, लेकिन उनके पिता बहुत वायलेंट थे। उनका एक रोलर डिस्को रिंग था, लेकिन एम्प्लॉइज हायर करने की जगह वो सारा काम डेविड से लेते थे। डेविड के पिता अक्सर उसकी माँ और उसे मारा करते थे। कई बार तो डेविड को चोटें छिपाकर स्कूल जाना पड़ता था। जब डेविड सिर्फ 8 साल के थे तो उनकी माँ उनके पिता के बुरे व्यवहार से तंग आकर इंडियाना चली गयी, लेकिन यहाँ उनकी लाइफ और बदतर हो गई। डेविड के अश्वेत होने के कारण सभी लड़के उसे परेशान किया करते थे। अपने पिता के टॉर्चर के कारण डेविड का कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका था। वो हकलाने लगे थे, उनको स्ट्रेस और डिप्रेशन हो गया था और वो हमेशा दुखी रहने लगे थे। एक दिन डेविड ने टीवी पर सील की एक डॉक्यूमेंट्री देखी। ये दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडोज होते हैं और उनकी ट्रेनिंग सबसे मुश्किल होती है। लाइफ में जिन्होंने भी डेविड को डीमोटिवेट किया था, उन सबको डेविड गलत साबित करना चाहते थे। इसलिए डेविड ने सील ज्वाइन करने का फैसला किया, लेकिन उनका ओवरवेट होना सील को ज्वाइन करने में रुकावट बन गया था। डेविड के पास वेट कम करने के लिए 3 महीने थे। डेविड ने ये डिसाइड किया कि वो ये करके रहेंगे। डेविड ने अपने जीवन में मिले दर्द को अपना हथियार बना लिया। हर सुबह 4:30 बजे से उठकर वो घंटों एक्सरसाइज किया करते थे। उसके बाद उन्होंने स्विमिंग सीखकर अपने वाटर फोबिया का सामना किया, जिससे धीरे धीरे वो रोज 2 घंटे तैरने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ ही वो अपने एग्जाम की भी तैयारी किया करते थे। अपने मजबूत इरादों और कठिन मेहनत से डेविड ने अपना वेट कम किया। इस दौरान उन्हें कई चोटें आई और फ्रैक्चर भी हुआ। फिर भी उनके इस डेडिकेशन के आगे मुसीबतों ने भी हार मान ली। बहुत से कैंडिडेट्स में से सिर्फ 120 कैंडिडेट्स को सील के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। सील का ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत ही खतरनाक और चुनौतियों से भरा हुआ था। इन 120 ट्रेनीज में से सिर्फ 30 कैंडिडेट्स का फाइनल सिलेक्शन हुआ, जिसमें से डेविड भी एक थे। उसने ये इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल कर दिखाया। सील ट्रेनिंग प्रोग्राम का सबसे टफ चैलेंज था हेल वीक, जिसमें 130 घंटों की लगातार ट्रेनिंग होती थी। 2 बार डेविड को ट्रेनिंग के दौरान निमोनिया और फ्रैक्चर हो गया था, जिसके चलते वो ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाए थे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और तीसरे अटेम्प्ट में उन्होंने ये कर दिखाया। नेवी सील में शामिल होने के बाद डेविड ने नए गोल्स बनाए। वह लंबी दूरी तक दौड़ने लगे। धीरे धीरे वो अल्ट्रा मैराथन में भाग लेने लगे और उसे भी जीतने लगे। इस रेस में दौड़ते वक्त डेविड को बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। 100 माइल्स की अल्ट्रा मैराथन में दौड़ते हुए डेविड को लगा कि उनको रेस बीच में ही छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो काफी इंजर्ड हो गए थे। लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को पुश किया और फाइनली वो जीत गए। उन्होंने इस रेस से जीता हुआ पैसा अफगानिस्तान में मारे गए अपने दोस्तों के परिवारों के लिए डोनेट किया। डेविड गॉगिंस की लाइफ हम सभी को इंस्पिरेशन से भर देती है। उनकी ये किताब कांट हर्ट मी हमें लाइफ के बहुत से इम्पोर्टेंट लेसन्स देती है। लेसन 1, ऑब्सेशन टुवर्ड्स योर ड्रीम्स। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि हम सभी लाइफ में दूसरों को देखकर मोटिवेट होते रहते हैं, लेकिन सिर्फ मोटिवेशन काफी नहीं होता, बल्कि लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए जुनून का होना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि अपने गोल को अचीव करने के लिए
स्टेप्स आप आज की जगह कल उठाएंगे तो यकीन मानिए आप उस ऑब्सेशन यानी कि जुनून से कोसों दूर हैं। आपका जुनून आपको उन लिमिटेशंस के आगे ले जाता है जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। अगर डेविड गॉगिंस अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए ऑब्सेस नहीं होते तो वो अपना एयरफोर्स का एग्जाम नहीं निकाल पाते। तैयारी के पहले उनका रीडिंग लेवल एक 3rd ग्रेड के बच्चे के बराबर था। पहले उन्होंने खुद को पढ़ना सिखाया, फिर जाकर खुद ही एग्जाम की तैयारी की और एग्जाम क्लियर किया। नेवी सील सिलेक्शन से पहले उनका वेट 136 केजी था। उनको 3 मंथ्स में 45 केजी वेट कम करना था। वो दिन में 7 से 11 घंटे एक्सरसाइज करते थे और बाकी टाइम एग्जाम की तैयारी भी करते थे। उनकी खुद की लाइफ में बहुत नेगेटिविटी थी, लेकिन फिर भी उनके ऊपर सफलता पाने का एक जुनून सवार था, जिसकी वजह से अपनी लाइफ को उन्होंने पलट के रख दिया। नंबर 2, सिंगुलर फोकस। डेविड यहाँ कहते हैं कि सिंगुलर फोकस आपको एक अचीवर बना सकता है। सिंगुलर फोकस का मतलब ये है कि अपने बड़े गोल को अचीव करने के लिए डेली बेसिस पर छोटे छोटे स्टेप्स उठाना। चाहे आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आपको बिना रुके आगे बढ़ते रहना है। डेविड कहते हैं कि हम अपनी लाइफ में वैसे तो बहुत कुछ करते हैं और बिजी ही रहते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं करते जो हमारी लाइफ में ज्यादा वैल्यू ऐड करे। उनका कहना है कि मल्टीटास्किंग लोगों को एवरेज बनाकर बर्बाद कर रहा है, क्योंकि आप अपने काम में बिना फोकस के एक्सपर्ट नहीं बन सकते। इसलिए आपका फुल फोकस और कंसंट्रेशन सिर्फ आपकी लाइफ के गोल को अचीव करने पर ही होना चाहिए और डेली बेसिस पर अपने गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके हम रोज उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। नंबर 3, डू समथिंग दैट सक्स एवरी डे। डेविड गॉगिंस की जिंदगी में जितनी भी उपलब्धियां हैं वो सभी रुकावटों के मुंह पर तमाचा है। डेविड खुद बताते हैं कि नेवी सील के बाद जब मेरी हार्ट सर्जरी हुई तो मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। पहला ये कि मैं ये सोचता कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया और अब मुझे आराम करना चाहिए, और दूसरा ऑप्शन था कि इस हार्ट सर्जरी को प्लेटफॉर्म बना के मैं खुद को चैलेंज करूं कि इसके बाद भी मैं कैसे और बेहतर और स्ट्रॉन्ग इंसान बन सकता हूं। डेविड यहाँ कहते हैं कि अचीवर बनने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप नेवी सील कमांडो बने, बल्कि आप हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको भले ही पसंद नहीं है लेकिन आपकी सक्सेस के लिए जरूरी है। डेविड कहते हैं कि उन्हें वाटर फोबिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने तैरने की ठानी और धीरे धीरे सीख गए। वो कहते हैं कि जब से मैंने दर्द स्वीकार करना शुरू किया और दर्द को अपना एक हिस्सा बना लिया, उस दिन से मैंने खुद को बदल के रख दिया। डेविड की तरह धीरे धीरे ही सही आप भी अपने स्टैंडर्ड को बढ़ा सकते हैं और अपनी खुद की बनाई लिमिटेशंस को पार कर सकते हैं। नंबर 4, ऑलवेज प्रिपेयर अ आफ्टर एक्शन रिपोर्ट। जब डेविड गॉगिंस ने पुलअप्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा तो ये उनका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं था, बल्कि ये उनका 3rd अटेम्प्ट था। बहुत सारी रेस में पार्टिसिपेट करने के कारण उनकी बॉडी में बहुत सी सीरियस इंजरीज हो गई थी, इसलिए डॉक्टर्स ने उन्हें दौड़ना छोड़ने की सलाह दी थी, नहीं तो वो उनकी लाइफ के लिए रिस्क हो सकता था। लेकिन डेविड को अपने सोल्जर्स की फैमिली के लिए और पैसा इकट्ठा करना था और उनकी हेल्प करनी थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में 2500 पुलअप्स करने के बाद उनके हाथ से खून निकलने लगा था और उनकी मसल्स हिल भी नहीं रही थी। ज्यादातर लोग इस कंडीशन में निराश हो जाते हैं, पर डेविड घर गए, उन्होंने 2 हफ्ते आराम किया और एक आफ्टर एक्शन रिपोर्ट बनाई कि उनसे क्या गलतियां हुई, और 2 हफ्ते बाद सेकेंड अटेम्प्ट किया। इस बार 3200 पुलअप्स पर वो आगे रुक गए और आगे नहीं बढ़ पाए। वो फिर घर गए और फिर से उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई। उसमें उन्होंने अपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स लिखे और एक नई स्ट्रैटेजी बनाई, और 3rd अटेम्प्ट में 17 आवर्स के अंदर उन्होंने 4030 पुशअप्स किए और वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसी तरह हमें भी अपने हर फेलियर के बाद एक आफ्टर एक्शन रिपोर्ट बनानी चाहिए। इससे हमें अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स का पता लगेगा। हमें उसे एनालाइज करके ये देखना चाहिए कि कमी कहाँ रह गई और उसी के अकॉर्डिंग नई स्ट्रेटजी बनाकर उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नंबर 5, द 40% रूल। डेविड ने यहाँ अपने 40% रूल के बारे में बताया है।
उनका कहना था कि जब हम कोई काम करते हैं तो हमें ये लगता है कि हमने उसे 100% डेडिकेशन के साथ किया है, पर रियलिटी ये है कि हमने उसमें अपनी कैपेबिलिटी का सिर्फ 40% ही दिया होता है और हम 60% और दे सकते हैं। अपने इसी रूल को इम्प्लीमेंट करके डेविड अल्ट्रा मैराथन रनर बने। इसलिए जब आप थक जाएं और सोचें कि अब आपसे ये काम नहीं होगा और आपने अपना 100% दे दिया है, तो फिर से उठिए और जुट जाइए। यहाँ डेविड कहते हैं, मैं तब नहीं रुकता जब मैं थक जाता हूँ, मैं तब रुकता हूँ जब मैं पूरा कर लेता हूँ। डेविड का ये मानना था, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं, आपके माता पिता कौन हैं या थे, आप कहाँ रहते हैं, आप जीवन यापन के लिए क्या करते हैं या आपके पास कितने पैसे हैं, आप शायद अपनी वास्तविक क्षमता के लगभग 40% पे जी रहे हैं। कांट हर्ट मी एक ऐसी किताब है जो हम सभी को एक ट्रू इंस्पिरेशन देती है कि कैसे एक साधारण दुखी इंसान असाधारण काम कर गया। डेविड गॉगिंस का कहना था कि किताब में देखने या मेरी बातें सुनने से आपको महानता नहीं मिलेगी। मैं आपको चिंगारी दे सकता हूँ, लेकिन इसे खोजने के लिए आपको अपने भीतर जाना होगा। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।